वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं और ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। 11 बैठकों के क्रम में सीएम ने जल संसाधन विभाग की बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम ने कहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों से संबंधित एक बुकलेट बने जो भारत सरकार जल विशेषज्ञों को भेजे। इससे हमारे अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होगा। सीएम ने कहा कि हमारे लिए सिंचाई प्रमुख है। हालांकि सीएम ने खान नदी में प्रदूषण को असफलता मानी और कहा है कि इसमें प्रदूषण रोकने का काम सही से करें, इसका पुख्ता समाधान निकालें। तो मुख्यमंत्री की बड़ी बातें और बेहद महत्वपूर्ण जो चीजें उनके द्वारा साझा की गई हैं। दरअसल इस दौरान ये आप ग्राफ भी देख रहे हैं और हर एक परिस्थिति को बहुत बारीकी से देखने के बाद सीएम ने जल संसाधन विभाग की ये समीक्षा बैठक की है और हमारे लिए सिंचाई प्रमुख है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर गौर किया गया, नजर बनाई गई। वहीं खान नदी में प्रदूषण रोकने का जो तरीका है, जो काम है, वो सही तरीके से आगे बढ़े, आप इसको लेकर के भी यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी बात रखी गई है। वहीं साथ ही साथ सीएम ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये भी कहा है कि हमें अब आगे कैसे तेजी के साथ बढ़ें और जब अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कुछ खास दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी उपलब्धियों का बकायदा एक बुकलेट बने और ये जो है वो आगे हम केंद्र सरकार तक भेजे ताकि आप जो हमारे प्रदेश के जो मत्स्य क्षेत्र के जो लोग हैं और तमाम जो चीजें हैं, जो उपलब्धियां हैं प्रदेश की, उनको आगे प्रमोट किया जा सके। तो साथ ही साथ यहाँ पर इस बात को लेकर के भी गौर किया गया कि कैसे हम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको लेकर के प्रतिस्पर्धा का एक माहौल विकसित करना होगा, बनाना होगा, ताकि एक जो विभाग है वो दूसरे विभाग से ज्यादा बेहतर काम करने के लिए कोशिशें और नए नए प्रयास करता रहे और हमारे अच्छे कार्यों का जो प्रचार प्रसार है वो भी करने की यहाँ पर जरूरत है। तो इन सभी चीजों को फोकस रखा जाएगा और साथ ही साथ इसमें बेहतर काम करने की जरूरत भी नजर आएगी और यहाँ पर एक बुकलेट भारत के तौर पर जारी की जाए जिसके अंदर हर प्रदेश की और खास करके मध्य प्रदेश की जो खूबियां हैं, यहाँ पर जो होने वाले काम हैं, जो अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को फायदा मिल रहा है, उनको आगे पहुंचाया जा सके। वहीं साथ ही साथ कई जो चीजें हैं वो जन भागीदारिता के साथ शुरू होती हैं और इसी का यहाँ पर जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कहा और आप ये देख रहे हैं लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सिंचाई क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और हमारी उपलब्धियों का एक बुकलेट बने, बुकलेट भारत सरकार जल विशेषज्ञों को भेजे और हमारे अच्छे प्रयासों का, हमारे अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होगा। राज्य के जल उपभोक्ता समितियों के सदस्यों का बाकायदा एक विवरण भी है और योजना समय पर पूरी हो, बिना वाजिब कारण के किसी भी तरीके से किसी योजना में देरी ना हो और जन भागीदारी के मॉडल पर काम किया जाए। ये इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस पर गौर किया, इस पर नजर बनाई है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों का जो एक निष्कर्ष अगर माना जाए तो उसमें मकसद यही है कि प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ इसमें प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वच्छता के क्षेत्र से लेकर के तमाम दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रदेश की भूमिका है, जो प्रदेश का स्थान है, वो अग्रणी रहे बाकी राज्यों से। इस बात को भी यहाँ तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं सीएम ने अधिकारियों से खास बातचीत भी की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान बैठकों के जरिए दिया गया है। तो अलग अलग बैठकें और अलग अलग बैठकों के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कैसे अव्वल आए, इस पर लगातार काम करने की जरूरत है और इसी पर हमें फोकस करना चाहिए। तो हमारे जो अच्छे प्रयास हैं, हमारे जो अच्छे काम हैं, उनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। वहीं हमारे लिए सिंचाई प्रमुख है। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभु पटेरिया जी, आप ये लगातार बैठकें हो रही हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की भी एक समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया है। अभी तक क्या इस पर जानकारी और मिल रही है? तो आज मुख्यमंत्री के जो शेड्यूल है, प्रोग्राम जो आज उनको बैठकें लेनी है, करीब 11 विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं
और कर रहे हैं लगातार। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जल संसाधन विभाग की उनने बैठक ली है और बांधों को लेकर और सिंचाई को लेकर खास फोकस किया कि समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं। नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा की। नर्मदा के पानी मध्य प्रदेश को जो मिल रहा है उसको पूरी तरह उपयोग करने की डेडलाइन साल 2024 है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के जो प्रोजेक्ट है उनको तेजी से काम उनका पूरा किया जाए। ओंकारेश्वर बांध में एक फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट लगना है, तो उसमें सहयोग करने की बात की है। और 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की समीक्षा की थी, तब भी मुख्यमंत्री ने उस बात को लेकर निर्देश दिए थे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने मछली पालन विभाग की बात की है, समीक्षा की है और ये कहा कि मध्य प्रदेश में चूंकि मीठे पानी की मछलियां होती हैं तो उनकी ब्रांडिंग की जाए। जब जो नर्मदा नदी है, प्रदेश की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है, उसमें एक मछली मिलती है महाशीर, जिसको राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। तो उस मछली को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की है कि महाशीर की ब्रांडिंग की जाए और मध्य प्रदेश से जो मत्स्य उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इस तरीके से मुख्यमंत्री सभी 52 विभागों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा और हर विभाग में क्या अभी तक काम हुआ है, पिछले साल में क्या काम किया गया है, वो देख रहे हैं, आगे के निर्देश दे रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में इन विभागों की क्या भूमिका हो सकती है, काम कितनी तेजी से किया जाए। और पूरा लब्बो-लुबाब यदि हम कहें तो एक तरीके से ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री 2023 की तैयारियों के लिहाज से सभी विभागों को कस रहे हैं। शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी इस पर जानकारी देने के लिए।